बोलो गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। दोस्तों, आज आइए पार्वती मैया और गंगा दोनों बहन हैं, कैसे शिव जी के साथ में गंगा माँ उनके सर पर विराजमान है और पार्वती से विवाह हुआ। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कथा को शुरू करती हूँ। एक दिन का बात है, नारद जी आते हैं और कहते हैं कि हे हिमाचल राजा, आपकी पुत्री पार्वती बहुत ही भाग्यवान है, उसको बहुत सुंदर लड़का मिलेगा, बहुत ही होनहार होगा। मैना भी सुन के बहुत खुश हुई। तो नारद जी कहते हैं लेकिन इसके लिए पार्वती को तप करना पड़ेगा। पार्वती सुनती हैं, तप के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन पार्वती की बड़ी बहन मैं गंगा है। गंगा सुनती है तो गंगा के मन में विचार आता है कि पार्वती जब तपस्या करके अच्छे पति को पा सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं पार्वती से ज़्यादा तपस्या करूँगी। और ये सोच करके गंगा है वो तपस्या के लिए भी निकल पड़ती है। पार्वती तो तपस्या के लिए जाती ही है। अब ऐसे करते करते कुछ दिन जब बीत जाता है, नारद जी जा कर के शंकर जी से कहते हैं कि आप शादी के लिए तैयार हो जाइए। कुछ दिन बीतता है, शंकर जी तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। इधर पार्वती भी तैयार हो जाती हैं शादी के लिए। एक दिन फिर नारद जी आते हैं और हिमाचल राजा से कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ तैयार हैं शादी के लिए, तो आगे बात को बढ़ाया जाए। गंगा सुनती हैं इस बात को। गंगा सोचने लगती हैं कि पार्वती से जब बाबा भोलेनाथ शादी कर सकते हैं तो हमसे क्यों? और बीच में आकर के गंगा खड़ी हो जाती है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ भी हाँ कह दिए थे और पार्वती भी हाँ कह दी थी। अब गंगा तो इसी चक्कर में फंस गई कि मैं क्यों नहीं भोलेनाथ को पालूं। और गंगा आकर के कहती है कि पार्वती से तो ज़्यादा मैं तपस्या करी, तो मैं क्यों नहीं आपसे विवाह कर सकती? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो कहते हैं ना कि जो दिल के करीब होता है, ज़्यादा प्रिय होता है, उसको दिल में रखा जाता है। और कुछ चीज़ ऐसे है जिसको माथे पर भी बैठा के रखा जाता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे गंगा, तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही तपस्या कर, लेकिन मैं तुमको अपने दिल से चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुमको मैं अपने सर पर जटा में बैठा करके रखूँगा, क्योंकि तुमसे हमको बहुत ही लगाव है, तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गंगा फिर शांत हो जाती हैं और पार्वती के साथ में शंकर जी का विवाह होता है। तो दोस्तों, पार्वती का 52 अवतार है और शंकर जी का 19 अवतार है। ये कथा तो कई माध्यम से घूमती है। तो इस तरह से गंगा को सर पर बैठा लिए बाबा भोलेनाथ और पार्वती से शादी कर लिए। आप देखिए, इनके बच्चों के बारे में जानते हैं। हम लोग कहते हैं कि शंकर जी को एक ही पुत्र हैं, गणेश जी, लेकिन नहीं, शंकर जी के 13 बच्चे हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप देखिए, गंगा से 6 पुत्र हुए और 6 एक साथ रोते, एक साथ हंसते, एक साथ दूध पीते, सारी प्रक्रिया एक ही साथ करते। गंगा करते करते एक दिन बहुत तंग आ गई, तो ऋषि पत्नियों के पास में गई और बोली कि मेरे पुत्रों को आप ही लोग संभालिए। ऋषि पत्नी लोग ने कहा कि ठीक है, और ऋषि पत्नी लोग बच्चों का देख रेख करने लगी। लेकिन वो लोग भी तंग आ गए। एक दिन उन लोगों ने सोचा कि ये 6 बच्चों को एक साथ में संभालना तो बड़ी मुश्किल की बात है, लाओ इनको 6 से 1 कर दो। और कमंडल में से जल निकाल करके उस जल का छींटा 6 बच्चे के ऊपर में ऋषि पत्नियों ने छोड़ दिया और 6 से 1 उनका नाम पड़ गया काला। अब आइए, गणेश जी को तो सब लोग जानता है,
लेकिन उनकी 6 बेटियां हैं। इनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो अब आइए शंकर जी की 6 बेटियां भी हैं, उनके बारे में भी बता दें। उनकी बेटी का नाम है जया, विषाहरा, सांवड़ी बाड़ी, दोतली और देवकन्या। ये 5 बेटियां हैं जो कि आप लोग देखे होंगे कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर एक कमंडल से जल लटकते रहता है और एक रस्सी लगी रहती है जिससे बूंद बूंद बाबा के ऊपर जल गिरता है। वो उनकी 5 बेटियां हैं। उस 5 बेटियों को बाबा ने वहाँ जगह दिया। अब बच गई सबसे छोटी वाली बेटी जिसका नाम अशोक सुंदरी है। ये अशोक के पेड़ से प्रकट हुई। तो ये अशोक सुंदरी रोज पिताजी के उठने से पहले पूजा का सब सामग्री इकट्ठा कर देती और बाबा भोलेनाथ उठते तो पूजा पाठ कर लेते। ऐसे करते करते अशोक सुंदरी बड़ी हो गई। शादी के बारे में सोचने लगे बाबा भोलेनाथ की, अब तो बेटी बड़ी हो गई, शादी करेंगे। तो एक दिन अशोक सुंदरी कहती है कि पिताजी मैं शादी नहीं करूँगी और आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि बेटी को तो शादी करना ज़रूरी ही रहता है क्योंकि बेटी को दूसरे के घर जाना रहता है। अशोक सुंदरी कहती है कि नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप अपने ही जगह में मेरे को जगह दे दीजिए। बाबा भोलेनाथ बहुत सोच विचार किए, कहते हैं कि ठीक है। तो देखिए माँ भवानी के हस्तकमल पर शिवलिंग रहता है और ये हस्तकमल है, इस पर एक शिवलिंग है और ये सामने से जो जल नीचे गिरता है ये जलहरी का अग्रभाग है। यहाँ पर देखिएगा तो एक बीच में मोटी लाइन बनी रहती है जो कि अशोक सुंदरी है। वो बाबा भोलेनाथ की सबसे छोटी बेटी है। बाबा भोलेनाथ वहीं पे अपनी छोटी बेटी को जगह दे और अशोक सुंदरी वहीं पर रहे। तो इस तरह से बाबा भोलेनाथ की 13 बच्चे और बाबा भोलेनाथ के 19 अवतार है। अवतारों का वर्णन किसी और कथा में बताऊंगी आपको। और माँ भवानी का 52 अवतार है जिसमें पार्वती से ही गणेश का उत्पत्ति हुआ है। प्रेम से बोलो गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय।